बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पर्सनैलिटी टाइप्स पे बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ उनकी अक़साम पे बात की है। आज हम जिस पर्सनैलिटी पे बात करेंगे वो है ENTJ। हम देखेंगे कि ENTJ से क्या मुराद है, इस पर्सनैलिटी का जो मुखफ़फ़ है इससे क्या मुराद है, और इस पर्सनैलिटी की जो खसूसियात हैं वो क्या हैं। वो अशख़ास जो ENTJ पर्सनैलिटी के हामिल होते हैं या जिनकी पर्सनैलिटी या जिनकी फितरत ENTJ होती है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके वीकनेसेस क्या होते हैं, और ये किस रोल में बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर हम ENTJ पर्सनैलिटी की हामिल मशहूर शख्सियात को वो डिस्कस करेंगे ताकि उनको सामने रखते हुए आप लोगों को मज़ीद आसानी हो इस टाइप की पर्सनैलिटी को समझने के लिए। जिस तरह कि मैंने कहा कि आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है, ये जो पर्सनैलिटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ENTJ। और अब तक आपको समझ आ गई होगी कि जो कलर कोडिंग है इनसे क्या मुराद होती है। तो जो इस ENTJ का पहला अल्फ़ाबेट वो एनर्जी के एक्सट्रावर्जन से आया हुआ है। जो दूसरा ग्रीन कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन, ये इंट्यूशन से आया हुआ है। T से जो ये थर्ड कंपोनेंट है थिंकिंग, वो डिसीजन वो थिंकिंग से आया हुआ है। और लाइफस्टाइल में जजिंग। तो ये वो पर्सनैलिटी है कि जो एक्सट्रावर्जन के तौर पे ये एनर्जी लेते हैं, इंट्यूशन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल में जजिंग होती है। इसको ज़रा हम मज़ीद देख लेते हैं कि E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रावर्जन, N स्टैंड्स फॉर इंट्यूशन, T स्टैंड्स फॉर थिंकिंग, और J स्टैंड्स फॉर जजिंग। ये पिक्चर भी मैं आपको हमेशा दिखा रहा होता हूँ ताकि आप जुड़े रहें उस कॉन्सेप्ट्स के साथ जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो के जो MBTI में जो पर्सनैलिटी की जो 16 अक़साम है वो किस तरह बनती हैं। तो ये एक्सट्रावर्जन, इस डायग्राम से सारा आसान हो जाता है कि वो एनर्जी बाहर से ले रहे होते हैं। इंट्यूशन, जो उनको डेटा मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन इनको आती है, वो उनके फहम को देखते हैं। इसी तरह ये जो सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो थिंकिंग है। और उनकी लाइफस्टाइल जो होती है वो जजिंग पे होती है। तो दीज आर द एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन, थिंकिंग एंड जजिंग। इस तरीके से इनकी जो पर्सनैलिटी बन जाती है। अगेन मैं तफसीलन नहीं जाऊंगा, लेकिन एनर्जी ये एक्सट्रोवर्जन में इनको प्रेफरेंस करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन के लिए ये इंट्यूशन की तरफ जाते हैं, और डिसीजन मेकिंग में ये थिंकिंग करते हैं, और इसी तरह लाइफस्टाइल में इनकी जजिंग पर की तरफ प्रेफरेंस रहती है। तो एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन, थिंकिंग एंड जजिंग, ये जो लोग होते हैं दे एंजॉय लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। यानी वो एक लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ जाते हैं, वो फिल वक्त नहीं रहते, वो सिर्फ प्रेजेंट में नहीं रहते। उनका जो मकसद होता है वो एक लॉन्ग टर्म मकसद होता है, एक लंबा गोल सेटिंग इनकी होती है। ऑफन दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, वेल रेड एंड ईगर टू शेयर देयर नॉलेज विद अदर्स। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ये एक दूसरे के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर भी करना चाहते हैं, और वो एक दूसरे के साथ टीम के तौर पे जुड़े भी रहते हैं। दे आर स्किल्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दे आर readily they assumes leadership, forceful in sharing and their ideas. ENTP पर्सनैलिटी के लोग जो हैं, these individuals like to take charge। तो ये जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये जो लीड करना पड़ता है, तो वो बखुशी करते हैं। They value organization and structure and appreciate long-term planning and goal setting। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक टीम में रहना पसंद करते हैं। They have strong people skills and enjoy interacting with others। ये औरों के साथ इंटरेक्ट करने में इनको मजा आता है, उनको स्किल्स आते हैं। They are not necessarily attuned to their own emotions of the emotions of the others। तो ये इमोशनल फैसले नहीं करते, ये
सोच समझ कर फैसला करते हैं, ये लॉजिकल फैसला करते हैं, ये एक प्रॉपर सेटअप की तरफ जाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स, इनकी स्किल्स बड़ी बेहतरीन होती हैं लीडरशिप स्किल्स, एंड दे टेंड टू मेक बी ए गुड एग्जीक्यूटिव्स, कैप्टन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. और ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, ये एग्जेक्टिव्स के तौर पे काम कर सकते हैं, ये कैप्टन्स के तौर पे काम कर सकते हैं. तो ENTJ पर्सनैलिटी जो होती है वो लीड करना भी जानते हैं, लीड करते भी हैं, और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनको मजा आता है और गुड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं. इनको अमूमन कमांडर या CEO भी कहा जाता है, और ये एज अ कमांडर या CEO के तौर पे ये बहुत बेहतरीन तौर पे परफॉर्म करते हैं. ये पर्सनैलिटी कहाँ में लोग, दे आर द लीस्ट कॉमन टाइप्स इन पॉपुलेशन. ये जिस तरह का कि हर कोई लीडर बन सकता है, जो लीडरशिप में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, लेकिन हर कोई होता नहीं है. एंड द रेयरेस्ट टाइप्स अमंग वुमेन. ये नहीं है कि वुमेन वो कमांडर या CEO नहीं बनती, बल्कि जो लेडीज कमांडर या CEO बनती हैं वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करती हैं. लेकिन बाय एंड लार्ज जब हम देखते हैं तो ये फीमेल पर्सनैलिटीज में ये टाइप कम है. 2% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन ये ENTJ पर्सनैलिटी की हामिल होती है. 3% इनमें से मेल होते हैं और 1% इसमें से फीमेल होते हैं. अब अगर हम आ जाए इनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे, तो ENTJ पर्सनैलिटी की जो स्ट्रेंथ्स है ये है कि दे आर कॉन्फिडेंट. अगर आपकी ENTJ पर्सनैलिटी है तो आप एक कॉन्फिडेंट हैं, एम्बिशियस, आगे बढ़ने की इनमें चाह होती है, ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं, दे हैव गॉट द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स एंड दे आर सोशिएबल. तो ये इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ्स हैं कि दे आर कॉन्फिडेंट, they are ambitious, they are optimistic, they have got strong leadership skills and they are sociable. इनकी weaknesses क्या है कि they are stubborn, they are arrogant, at times वो बड़ा arrogant हो जाते हैं, they are insensitive, बहुत ज़्यादा emotional नहीं रहते, lack of empathy, वो सिर्फ एक टारगेट पे तवज्जो रखते हैं, टारगेट की तरफ जाते हैं, या उमूमन लोगों के जज्बात का ख्याल नहीं करते, and they are egotistical. तो ये इनमें ईगो रहती है, तो ये इनके वीकनेसेस रहते हैं. लेकिन बाय एंड लार्ज इनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, टू बी कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, ऑप्टिमिस्टिक, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स एंड सोशिएबल. अब देखते हैं कि जो एक मशहूर पर्सनालिटीज, ताकि आपको मजीद इसको समझने में आसानी हो, तो बिल गेट की जो पर्सनैलिटी है वो ENTJ पर्सनैलिटी है. वी ऑल नो 28 अक्टूबर 1955 को पैदा होने वाले विलियम हेनरी गेट्स III, ही इज एन अमेरिकन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है एंड राइटर है, एंड ऑफ कोर्स ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज सॉफ्टवेयर जायंट माइक्रोसॉफ्ट का बानी है, और इस तौर पे पूरी दुनिया में समझा जाता है. along with his childhood friend पॉल एलन. तो अमूमन बिल गेट्स इतना ज्यादा वो सामने है कि कोई बहुत कम ही लोग ही पॉल एलन के बारे में जानते हैं, लेकिन दिस वाज पॉल एलन एंड बिल गेट के जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी, जो माइक्रोसॉफ्ट को आगे लेकर गए. अमूमन बिल गेट और माइक्रोसॉफ्ट ही समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली ही इन्वेंटेड दिस माइक्रोसॉफ्ट, he founded this Microsoft with his childhood friend Paul Allen. तो ENTJ पर्सनैलिटी की ये हामिल शख्सियत है. आप इसको सामने रख के जब आप देखेंगे और आप अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करेंगे, तो अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी ENTJ है, या आपके कलीग्स की या आपके टीम मेंबर की पर्सनैलिटी ENTJ है, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी. एज यूजुअल यहाँ पे मैं एंड करूंगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है ENTP, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ENTP कौन सी पर्सनैलिटी है, और इसमें एक एंड्स के फीचर्स नहीं होते, इसमें मिक्स ऑफ फीचर्स होते हैं. एनर्जी में ये एक्सट्रावर्जन करते हैं, और इंफॉर्मेशन में फिर ये इस साइड पे इंट्यूशन करते हैं, डिसीजन में फिर ये थिंकिंग करते हैं, और लाइफस्टाइल में इनकी परसीविंग होती है. तो ये एक मिक्स सॉर्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है जिसमें दोनों एंड्स के कंपोनेंट्स इसमें होते हैं. तो तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं. मिलते हैं इस नेक्स्ट सेशन में ENTP डिस्कशन के लिए. तब तक
اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.